जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको अजातशत्रु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। इसके अलावा आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले उदयन की, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। इसी के बारे में प्रमुख जानकारी आज हम देंगे, विस्तार पूर्वक इसकी बात करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, आपके लिए एक विशेष सूचना यह बताना चाहूँगा कि यदि आप बेहतरीन सी तैयारी करना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बेस्ट कंटेंट तथा बेस्ट टीचर की टीम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में आपको स्टैटिक जी की 8 बजे आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 11 बजे आपको एक हिस्ट्री की क्लास देखने को मिलती है। इसके अलावा 3 बजे आपको फिजिक्स की क्लास देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें, रात में 8 बजे पॉलिटी की क्लास देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपके पास बाहुबली बैच के थ्रू यानी बायोलॉजी बेहतरीन तरीके से पढ़ा दी गई है पूरी तरीके। जाकर प्ले लिस्ट में उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें को भी आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। याद रखिएगा, अब इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ गया है। ये मत सोचना कि अब क्या होगा, बस ये सोच के रखना दिमाग में कि इस बार सिलेक्शन हमारा है। क्या रखना है दिमाग में? इस बार सिलेक्शन हमारा है। उस सीट पर कब्जा जमा लो जिस सीट के लिए आपने संघर्ष किया है। क्योंकि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और हम राणा के वंशज हैं और फेंक जहाँ तक भाला जाए। चिंता मत करना, अपने आप पर भरोसा रखना। इस बार सिलेक्शन फ्यूचर एकेडमी XYZ आपको 101% दिलाने का कार्य करेगी। क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे ना आप, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वैसे ही मैं बता दूं आपको 40% सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। क्या? जैसे ही सब्सक्राइब करोगे चैनल को, वैसे ही सिलेक्शन हो गया 40% तो। ठीक है, तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। बात करें उद्यान की अगर हम बात कर लेते हैं प्रमुख रूप से, तो इसका अगर बात करें तो इसका शासनकाल 460 से लेके 444 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। क्या है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ये पूछ लिया जाता है, वन लाइनर के वीक के नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए उद्यान का कार्यकाल कहाँ से लेके कहाँ तक था। कहना सर 460 से लेके 444 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो इसने इसने अपनी राजधानी को कुसुमपुर बनाया था। क्या बनाया था? अपनी राजधानी को कुसुमपुर बनाया था। और यही जो कुसुमपुर है वही आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। क्या? आगे चलकर यही पाटलिपुत्र कहलाया। और आपको बता दें, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर फिर पटना कर दिया गया। किस तरीके की रही सारी प्रोसेस अभी बताने वाले हैं आपको। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को कुसुमपुर बनाया और कुसुमपुर आगे जाकर ही क्या बनी? पाटलिपुत्र कहलाया। पहली, अगर इनकी माता का नाम पूछे तो इनकी माता का नाम पद्मावती था। अगर उदयन की माता का नाम पूछा जाए तो कहना सर पद्मावती उदयन की माँ का नाम था। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। समझिए ना, जो बोएगा वही पाएगा। याद रखिएगा, यही पहेली यहाँ पर सत्य होती है। आपको पता होगा, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी। यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र ही उदयन था। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। अजातशत्रु को भी पितृहीनता कहा गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उदयन को भी पितृहीनता कहा गया। इसीलिए कहते हैं अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनके उनको ऐसा मत समझो। क्योंकि आज उनकी जो उम्र है ना कहीं आपकी भी वही परिस्थिति उत्पन्न वाली होने वाली है। क्योंकि आपके बच्चे जो देखेंगे कहीं ना कहीं वही करने का प्रयास करेंगे। यदि आप उनसे व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं अपने माता पिता से, तो जो आपके बच्चे होंगे वो भी कहीं ना कहीं आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चों में बेहतरीन से संस्कार देना चाहते हैं तो पहले तो अपने माँ बाप की सेवा करिए। वही देखेंगे वो, और वही आगे चलकर आपकी भी सेवा करने का कार्य करेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे। अब देख लो यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। अजातशत्रु को भी पितृहंता कहा गया, उदयन को भी पितृहीनता कहा गया। समझिए, यही होता है, जो देखेंगे बच्चे वही करेंगे। अब आगे देखिए, इसका अन्य नाम एक और था जिसको उदयी उदयी कहा गया था। इसका उदयभद्र या उदयभद्र था। क्या था? उदयी या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। क्या था? चंपा का उपराजा था।
पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार दोनों चीज़ों के बारे में प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा। अगर मैं पुराणों की बात करूँ, जैन ग्रंथों की बात करूँ के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम के बीच क्या गंगा एवं, तो विद्यार्थियों याद रखेगा यहाँ पर भैया देख लेना थोड़ा सा क्या था, चंपा है, ये क्या है, चंपा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार दोनों के बारे में विभिन्न रूप से बात करेंगे आज हम। अगर हम बात करें पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने क्या किया था, गंगा एवं सोन के संगम के समीप क्या गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम उसने क्या रखा था, जिसका नाम उसने पाटलिपुत्र रखा। क्या रखा उसने, उसका नाम क्या लिखा, जो सोन नदी, गंगा नदी तथा सोन नदी के जो संगम था वहां पर उसने एक शहर का स्थापना की और उसका ही नाम क्या पड़ा, पाटलिपुत्र रखा गया। और इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रखा। क्या इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा, पटना रखा। ये हमने अभी बताया ना आपको, पटना किस प्रकार नाम पड़ा, इस प्रकार। क्या पुराणों की अगर हम बात करें, पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप क्या गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसे हम पाटलिपुत्र, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा और इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसने अपनी राजधानी को जैन चित जैन जैन चैत्य का निर्माण किया। क्या किया, जैन चैत्य का निर्माण किया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण किया। अगर हम आगे बात करें तो इसकी जो हत्या थी, इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोथ कर दी गई थी। गोथ कर मतलब समझते हो, चाकू से गूद कर, यानी गूद कर, समझ रहे हो ना, गांप कर या चाकू मार दिया था यार, सीधी सीधी बात है। किसी अनजान व्यक्ति ने, जो कि अभी तक नाम क्लियर उसका नहीं हो पाया, अभी तक पता ही नहीं है, अनजान व्यक्ति ने क्या किया था, उसको चाकू मार दिया था। अगर हम बात करें उदयन के पुत्र नागदशक, उदयन का एक पुत्र था, उदयन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा नागदशक। आप समझिएगा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। भैया कहते नहीं है, पाप का जो बोझा होता है ना, पिछले पाप को लेके चलना पड़ता है। आगे देखो यही होता है इनके साथ। क्या होता है, उदयन के जो पुत्र था नागदशक, उदयन का जो पुत्र था उसका नाम था नागदशक। नागदशक एक अयोग्य शासक था, यानी वो शासन करने लायक था ही नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको शासन में बिठा दिया। वो एक खराब राजा सिद्ध हुआ, अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति ने कर दी थी भाई साहब। क्या ये क्या ना था, जो नागदशक था ना, नागदशक का जो सेनापति था उसने ही इसकी हत्या कर दी थी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। और जो उसका सेनापति था उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग इसका नाम था। और एक नया वंश की स्थापना हो गई जिसको हम कहते हैं शिशुनाग वंश। क्या एक नए वंश की स्थापना हो गई जिसे हम क्या बोलते हैं, कहना सर, जैसे हम शिशुनाग वंश बोलते हैं। कहाँ बिंबिसार से कहानी प्रारंभ हुई थी। उसका पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी। इसके बाद आपको बता दें, अजातशत्रु का पुत्र हुआ कौन, उदयन ने अपने पिता की हत्या करी और उसका पुत्र हुआ नागदशक। और नागदशक एक अयोग्य राजा घोषित हुआ, अयोग्य शासक रहा, जिसके कारण उसके सेनापति का नाम था नागदशक, उसने ही उसकी हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। क्या जो नागदशक है ना, जो सेनापति था, वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया और एक नए वंश का प्रारंभ हो गया जिसको हम शिशुनाग वंश कहते हैं। क्या कहते हैं, कहना सर, जिसको हम शिशुनाग वंश कहते हैं। और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। अगर आगे बात करें, भीम के हाथों मल्ल युद्ध में, क्या भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया था। ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है कि भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया था। और जरासंध का जो पुत्र था उसके बाद मगध का शासक बना। जरासंध का जो पुत्र था उसके बाद वह मगध का शासक बना। अगर हम बात करें आगे की तो घाटिया नामक सामंत कुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र यानी बिंबिसार, आ गई घूम फिर के कहानी समझ में,
देखो यहाँ पर क्या लिखा, घाटिया नामक सीमंत कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध का क्या बना दिया, मगध की गद्दी पर बैठाल दिया। क्या कर दिया, मगध की गद्दी पर बैठालने का कार्य किया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक शासकों को क्या नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, बहुत कम साक्ष्य मिले, मिले तो हैं बहुत कम मिले हैं। कौन से वाले, किस वाले वंश की, यहाँ पर घटिया नामक सीमांत कुलिक के पुत्र की हत्या करके भाई अपने पुत्र यानी बिंबिसार को क्या बना दिया, मगध की गद्दी पर बैठा दिया। परंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक जो जानकारी मिलती है बहुत कम मिलती है, बहुत कम है। अतः 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 हर्यक वंश को ही क्या, अतः हर्यक वंश को ही हम ऐतिहासिक वंश मानने लगे हैं। क्या, हर्यक वंश को ही हम, हर्यक वंश को ही हम क्या मानने लगे, ऐतिहासिक वंश मानने लगे। क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है। पहले हमें विद्यार्थियों ये बताइए कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास समस्या होगी तो फिर गड़बड़ रहेगा ना चीज़ें। तो चलते हैं किसकी ओर, एक बार रिवीजन की ओर, जिससे कि सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अगर हम बात करें उदयन की, तो उदयन का जो शासनकाल 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहा। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो कुसुमपुर बनाए गए थी, और यही कुसुमपुर आगे जाकर क्या बना, कहना सर पाटलिपुत्र कहलाया। इसकी इनकी जो माता थी यानी उदयन की जो माता थी उनका नाम क्या था, कहना सर उनकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या करके बौद्ध धर्म के अनुसार यह पितृहंता ये भी कहलाया। इसका अन्य नाम अगर बात करें तो उदय या उदय भद्र कहा गया था। इसने चन्नपा, क्या चन्नपा का उपराजा था, क्या था, उपराजा था। अगर पुराणों की माने, पुराणों तथा जैन धर्म के अनुसार की बात करें तो उदयन गंगा तथा सोन नदी के संगम में एक शहर की स्थापना करी, जिसका नाम क्या पड़ा, कहना सर पाटलिपुत्र रखा गया। और इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा, कहना सर पटना रखा। इसने अपनी राजधानी को जैन चित्त का निर्माण किया। इसने अपनी राजधानी में क्या किया, कहना सर इसने अपनी राजधानी में जैन चित्त का निर्माण कराया। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उदयन के पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण इसकी हत्या इसके सेनापति ने यानी शिशुनाग ने कर दी थी, और आगे चलकर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया था। जरासंध का जो पुत्र था उसके बाद वह मगध गद्दी के शासन को संभाला। लेकिन घाटिया नामक सीमांत कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र यानी बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। इस कारण आपको बता दें, अतः हर्यक वंश को ही हम ऐतिहासिक वंश मानते हैं। बताइए किस प्रकार की रही क्लास, मजा आई कि नहीं आई? आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं होती। कंटेंट बनाना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इस तरीके से समझाना पड़ता है कंटेंट को जिससे कि आपकी दैनिक भाषा में आपको समझाया जा सके और इसके अलावा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि बाद में अभी जब तक पढ़ रहे तब तक तो आए, जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद कुछ पल्ले ही ना पड़े। तो ऐसा नहीं है, मेरा मोटिव रहता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें की जाएं। और आने वाले समय में बता दूं आपको, मैथ की भी क्लास प्रारंभ होने वाले हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ की क्लास और बहुत महत्वपूर्ण है, तो चिंता मत करना, इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। क्या सब कुछ मिलेगा? कंटेंट की गारंटी देता हूँ, बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष फोकस करिएगा। इसके अलावा रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखा करेंगे, यही महत्वपूर्ण है, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो कछु समझ में ही ना आए, ऐसा ना है ना। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, रेगुलरिटी मेंटेन रखें, क्योंकि जीवन का अगर आपको जीवन में उपलब्धि पानी है तो रेगुलरिटी किसी भी काम को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके आएँ अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।